कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्या करेंगे लेकिन मुझे हंसी नहीं आती है क्योंकि जो इस देश का मालिक, जनता ने आपकी हंसी वैसे भी बंद कर दी है। आपका हंसी की जो टोटी थी जनता ने उसको बंद कर दिया सर, उसमें आपको हंसी नहीं आएगी, मैं जानता हूँ। इमोशनल डैम इट। और आज मिल्कीपुर की जनता ने, मिल्कीपुर के हिंदुओं ने आपको आईना दिखा दिया है, आपको हैसियत दिखा दी है कि अगर आप इस देश के हिंदुओं का अपमान करेंगे, हिंदुओं की आस्था का अपमान करेंगे, तो हिंदू आपको वही करेगा जो आज मिल्कीपुर में किया है। आप इस पे हंस नहीं सकते क्योंकि जनता ने, मिल्कीपुर की जनता ने आपको रुला दिया है, इसलिए आप रो सकते हैं मेरे प्रोग्राम में चाहे तो। मुझे अपने घर जाना है। आप अकेले हिंदू नहीं है, आप मुझे तो दलित मानते, पिछड़े मानते, हमें तो हिंदू नहीं मानते हो सर आगे ना कार्ड खेलने आगे ना दलित पिछड़ों का। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। दलित कार्ड मत खेलिए मेरे साथ, वो भी दलित है जिसने हराया है। मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूं, ना मैं राजनीति में अपने बाप के नाम का इस्तेमाल करता हूं। सुनिए, ये पिछड़ा कार्ड मेरे साथ मत खेलिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूं, मैं जमीन से उठकर आया, अपनी मेहनत से आया हूं। किसी के मैं एहसान से नहीं आया, किसी के बाप के दम पे नहीं आया चलता हूं मैं। क्योंकि आप लोगों ने हिंदुओं की भावनाओं का जिस तरह से दमन किया है, जिस तरह से सालों साल कुचला है, आज आपको अगर इस देश में रोना पड़ रहा है, अगर आज आपकी दुर्गति हो रही है, तो महसूस कीजिए इस देश में मुस्लिम परस्ती, मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं को लात मार करके इस देश में कोई अब राजनीति नहीं कर सकता। इस बात को जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल द राइज डिबेट पे। दोस्तों हम आपके लिए लेके आए आज का नया डिबेट वीडियो। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो इसमें बने मेन पार्ट को आप देख नहीं पाएंगे और आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप स्किप नहीं करेंगे दोस्तों तो यह वीडियो देखने में बहुत धमाकेदार बनी है, जिसे देख के आपका मन खुश हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो होने वाली है अशोक श्रीवास्तव वर्सेस कांग्रेस के बीच में, जिसमें अशोक श्रीवास्तव ने अपने सवालों से कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी है। और इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे अशोक श्रीवास्तव के पूछे गए सवालों पर कांग्रेस के प्रवक्ता का फटके 4 हो गया है और वो जवाब ना देते हुए केवल गोल गोल बातों को घुमा रहे हैं, जिसमें अशोक श्रीवास्तव गुस्से से लाल होकर बोले कि आप जवाब नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट में ज़रूर से बताएं इसमें कौन सी पार्ट आपको अच्छी लगी है। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अखिलेश कटियार जी, मिल्कीपुर। जो लोग मरे हुए 20-20 साल हो गए, जब उनके वोट पड़ते हैं हमें कभी उस पर भी हंसी आती है अशोक साहब, क्योंकि मुझे लगता है कि चुनाव आयोग कितना शानदार काम करता है, उनको जिंदा करके भी वोट डलवाता है। 500, 700 शिकायतें कि यहाँ मशीन खराब, यहाँ जो कार्यकर्ता वोट डालने जा रहे हैं उनकी शिकायतों पे जब चुनाव आयोग कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, हमें उस पर भी हंसी, कभी आप उस पर भी हंसेंगे तो और अच्छा लगेगा और व्यवहारिक लगेंगे अशोक जी आप। क्योंकि लोकतंत्र जब जिस तरीके से, जिस रास्ते पे ले जाने की और बातें जो दिखाई जाती है, ये मरे साल हो गए, उनके वोट जब पड़ जाते हैं उस पर क्या करें, ना हंसे तो क्या करें। वो गिल्लियां ही समझो, ये जनता नहीं है साहब, गिल्ली है, इसकी कोई वो नहीं है। इनके वोट डाल लो, इनके वोट लूट लो, इनको डंडा मार के भगा दो। गरीब जनता है, बेरोजगार जनता है, उस पर हंस ही सकते हैं हम आप मिलके। इमोशनल डैम इट। क्या करेंगे हो लेकिन मुझे हंसी नहीं आती है अशोक जी, क्योंकि जो इस देश का मालिक, जनता ने आपकी हंसी वैसे भी बंद कर दी है। आपका हंसी की जो टोटी थी जनता ने उसको बंद कर दिया सर, उसमें आपको हंसी नहीं आएगी, मैं जानता हूं। नहीं, मैं सहमत हूं। हम तो उस दिन भी नहीं हंसे थे जब हम 5 सांसदों से 37 पे आए थे, हम नहीं हंसे थे, हमने सिर्फ जनता को धन्यवाद दिया था सर। और दूसरी बात, अखिलेश जी अब सुनिए, अखिलेश जी एक मिनट, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं, फिर आप बोलिएगा। आपने सही कहा, आप लोग जनता पे हंसे नहीं थे, आप लोग हिंदुओं पर हंसे थे। अब मैं बताता हूं आपको, और मिल्कीपुर का क्या नैरेटिव है ये भी समझिए, देश को भी समझना चाहिए। आप अखिलेश प्रसाद को लेकर के आप लोग जिस तरह से घूम रहे थे, और अवधेश प्रसाद, और जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा ये कि अवधेश प्रसाद को कहा कि ये जो है अयोध्या के नरेश हैं। सर अयोध्या के नरेश सिर्फ और सिर्फ राजा रामचंद्र हैं, अवधेश प्रसाद अयोध्या के नरेश नहीं हो सकते। अभी मजा आएगा ना। और राहुल गांधी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था अयोध्या आंदोलन को हरा दिया। आप मतदाता पे नहीं हंसे थे, आप देश पे नहीं हंसे थे, आपने हिंदुओं का हंसाई करी थी, आपने हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। और आज मिल्कीपुर की जनता ने, मिल्कीपुर के हिंदुओं ने आपको आईना दिखा दिया है, आपको हैसियत दिखा दी है कि अगर आप इस देश के हिंदुओं का अपमान करेंगे, हिंदुओं की आस्था का अपमान करेंगे, तो हिंदू आपको वही करेगा जो आज मिल्कीपुर में किया है। आप इस पे हंस नहीं सकते क्योंकि जनता ने, मिल्कीपुर की जनता ने आपको रुला दिया है, इसलिए आप रो सकते हैं मेरे प्रोग्राम में चाहे तो। अब आप बोलिए। जितना आप बोल रहे हो इतनी देर मैं भी बोल लूं? बोलिए ना सर।
नहीं, मुझे लगता है आप, हम एंकरिंग कर रहे हैं, आप भाजपा की तरफ से आए हैं। सर आपको भाई, दिक्कत क्या होती है आप अगर मैं अशोक जी- हिंदुओं के लिए बोलता हूं तो? नहीं, सुन लीजिए। मैंने जितना भाजपा के आप लिए नहीं बोला, बोलते हैं, मैंने हमें- हिंदुओं के लिए बोला। इस देश के नहीं, हिंदुओं को अगर आप गाली देंगे तो अशोक श्रीवास्तव जरूर बोलेगा। अशोक जी, थोड़ा सा मौका मुझे भी दे दें। बोलिए ना सर, बोलिए, आप ही को दिया मैंने मौका, बोलिए। आप अकेले हिंदू नहीं है, आप मुझे तो दलित मानते, पिछड़े मानते, हमें तो हिंदू नहीं मानते होंगे। सर आगे ना कार्ड खेलने, कार्ड खेलने आगे ना दलित पिछड़ों का। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पिछड़े जो बीजेपी का जीता है वो भी दलित है, मिल्कीपुर में जीता है जो दलित है, पिछड़े हैं वो तो हिंदू वो नहीं भी मानते दलित है। होंगे। जिस हिंदू दलित तो ने आप आपको अकेले ही हराया होंगे, है वो भी पासवान है और जिसने हराया है हिंदुओं का मिल्कीपुर सम्मान में, आपका अकेले का सम्मान और है। पीडीए की जो वंशवादी राजनीति थी उसको हराया है। दलित कार्ड मत खेलिए मेरे साथ, वो भी दलित है जिसने हराया है मिल्कीपुर में। अशोक, विषय की बात कीजिए, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन टिप्पणी करेंगे तो टिप्पणी का जवाब जरूर मिलेगा। तो जब हम बोल रहे उसके बाद देते बोलिए हैं ना, जवाब। बोलिए सर, बोलिए, आप ही को तो मौका दे रहा हूं। बोल आप बोल लेने दें। और दूसरी बात है कि जो ये बातें आपने कही, ये लोकतंत्र को अगर इस तरीके से लूट के और उस तरीके से जेब में डाल के लोग शासन करेंगे तो कल आने वाली पीढ़ियां कोसेंगी आपको भी और कोसेंगी हमें भी, और हमारी हंसी को भी कोसेंगी। हम तो उसके लिए बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो काठ की हंडी है, झूठ और फरेब है, यमुना साफ होगी, गंगा भी साफ हो गई होगी, देश में किसी ने झूठ नहीं बोला होगा, तो ये बातें जो हमें सुनने पे मिल रही है, इस पे भी हंसी नहीं आ रही होगी हमको तो किसी को भी, क्योंकि काठ की हंडी एक बार चढ़ती है। करो हाथ जोड़ के, मैं पॉलिटिकल वादे करके जो सत्ता में आए वादे पूरे ही कर दिए होंगे। 15 लाख भी मिल गए होंगे, 2 करोड़ रोजगार भी मिल गए होंगे, परीक्षाएं होके सब कुछ हो गया होगा, किसान की आमदनी भी दुगनी हो गई होगी, गंगा मैया भी साफ हो गई होगी। हम इस पे हंसते नहीं है तो, क्योंकि हमें हंसने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम इस देश के पिछड़े दलित हैं। हमें तो अपमान सहने का अधिकार है। हम अपमानित ही किए जाएंगे, हम काहे को हंसेंगे? हाँ। हंसेंगे तो सिर्फ आप हंसेंगे। सुनिए क्योंकि सर, मेरी गिल्लियां नहीं सुनिए टूटी हैं, सर, लोग- सुनिए सर। चीटिंग करता है तू। सो हेलो दोस्तों, आपने वीडियो को फर्स्ट हाफ में देखा होगा कि यह वीडियो कितनी शानदार बनी है, और मैं आपसे यह उम्मीद ज़रूर से किया हूं कि आपने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा और वीडियो को अच्छे से समझकर फुल्ली एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कैसे अशोक श्रीवास्तव के सवालों का जवाब ना देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं और कांग्रेस के जो टूटी हुई नीतियां हैं उसे बता रहे हैं। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि कांग्रेस ने हमेशा से केवल तोड़ने की राजनीति की है और वो एक समुदाय और विशेष का ध्यान रखते हुए हमेशा हिंदू विरोधी काम किए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर से बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। सुनिए, मैं किसी बड़े बाप का बेटा इस नहीं हूं, पे भी कभी मैं सवाल ना कर लिया मैं करो इन बातों राजनीति पे में भी। अपने बाप जब के ये नाम का मुद्दे इस्तेमाल खड़े करता हूं। होते हैं। सुनिए, ये पिछड़ा कार्ड मेरे साथ मत खेलिए। मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूं, मैं जमीन से उठकर आया हूं, अपनी मेहनत से आया हूं। किसी के मैं एहसान से नहीं आया, किसी के बाप के दम पे नहीं आया चलता हूं मैं। इसलिए ये पिछड़े कार्ड, ये कार्ड वो मेरे साथ मत खेलिए, समझे आप? फिर से आपसे कह रहा हूं, जो पासवान जो मिल्कीपुर में पासवान जीता है, जो मिल्कीपुर में पासवान जीता है, वो पासवान कौन होते हैं? पिछड़े नहीं होते, वो पासवान पिछड़े नहीं होते। और आप हंस नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों ने हिंदुओं की भावनाओं का जिस तरह से दमन किया है, जिस तरह से सालों साल कुचला है, आज आपको अगर इस देश में रोना पड़ रहा है, अगर आज आपकी दुर्गति हो रही है, तो महसूस कीजिए, इस देश में मुस्लिम परस्ती, मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं को लात मार करके इस देश में कोई अब राजनीति नहीं कर सकता। इस बात को जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा, उस दिन आपको पता चल जाएगा। याद कीजिए अयोध्या में जब मंदिर बना था तो क्या हुआ था? आप लोगों ने क्या नैरेटिव खेला था? अयोध्या में राम मंदिर को लेकर किस तरह से आपने हिंदुओं का अपमान किया था? आपने कहा था अयोध्या आंदोलन को हरा दिया था। आपने क्या कहा? आपने कहा अयोध्या नरेश है, अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद हो गए। आपके लिए हो सकता है अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद, इस देश की जनता के लिए अयोध्या नरेश राजा रामचंद्र है। इस बात को याद रखिएगा, और अगर इस बात को याद नहीं रखेंगे तो देश की जनता आपको बार बार रुलाएगी, बार बार आपको रुलाएगी और आप हंस नहीं पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, दादागिरी निकाल दूंगा मैं। इस बात को याद रखिएगा अवधेश कटियार जी, समझे ना आप? और इस बात को मेरे साथ दलित कार्ड मत खेलिए, मेरे साथ ये दलित कार्ड मत खेलिए। अगर बहस करनी है तो तरीके से बहस कीजिए। दलित कार्ड, कभी विक्टिम कार्ड, कभी दलित कार्ड, कभी ये कार्ड, कभी वो कार्ड, ये सब कार्ड वार्ड अपनी जेब में रखिए। ये कार्ड वार्ड मेरी डिबेट में मत खेलिए। अगर आपके पास तर्क है तो तर्क से बहस कीजिए, कार्ड मत निकालिए जेब से।
कभी इस जेब से कभी उस जेब से कार्ड निकाल रहे हैं, दलित कार्ड, विक्टिम कार्ड, चुनाव आयोग कार्ड, ये सब कार्ड अपने रख दीजिए जेब में। जिस दिन एक कार्ड रख के तर्कों से बहस करेंगे उस दिन आपको देश की राजनीति समझ आ जाएगी। अच्छा हमको सिखा रिया है। लेकिन सैयद जवाद आज तो मतलब 0-0 मतलब एक नया रिकॉर्ड बना दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई ये तो हैट्रिक की जो है डबल हैट्रिक हो गई। 3 बार लोकसभा में 0-0-0, 3 बार विधानसभा में 0-0-0, 70 में से 68 की जमानत जब्त। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का तो राहुल जी कहते हैं कि एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर की तरीके से है और हमारा वोट बैंक जो है, वो जो वोट है वो इंक्रीज हो रहा है, भले ही थोड़ा हुआ। और कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल जी एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं अशोक भाई। उस लकीर तो सर सैयद जवाद एक छोटी सी टिप्पणी आप जारी रखिएगा। लकीर बहुत लंबी खींच रहे हैं, इससे मैं इनकार नहीं करता हूं। 90 तक पहुंच गई है राहुल गांधी की लकीर। जो चुनाव हारने का सिलसिला है आज 89 से 90 की लकीर पहुंच गई है और राहुल गांधी की लकीर जो है बड़ी तेजी से शतक की तरफ बढ़ रही है। राहुल गांधी के खाते में जो है बड़ी तेजी से 100 हार का भी शायद बहुत जल्दी रिकॉर्ड बन जाए। तो लकीर तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, बड़ी लंबी लकीर है जी। हमारे भारत का जो इतिहास है ना, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, वो हमको हर बार ये प्रेरणा देती है कि जितने भी भारतीय हैं तो कभी हार नहीं मानते। आज आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, अपने निर्वाचन आयोग को भी बहुत बहुत बधाई हो। मैं बधाई देना चाहता हूं सीबीआई को, मैं बधाई देना चाहता हूं ईडी को, मैं बधाई देना चाहता हूं इनकम टैक्स को, और मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली पुलिस को, गृह मंत्रालय को, सबको बधाई। क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ से तंत्र ने और तंत्र की तांत्रिक विद्या ने मेहनत करी है। सर मुझे ना आप लोगों को सर आप लोगों को देखकर सैयद जवाद मुझे आप लोगों को देख करके ना मुझे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। बचपन में हम भी जब क्रिकेट खेला करते थे ना, और जब मैं सामने वाले बैट्समैन को आउट कर देता था तो वो किल्ली और बैट लेकर भाग जाता था, नहीं मेरा बैट है, रोने लगता था, पिच पे लेट जाता था। तो मुझे आप लोगों को देख कर ना मुझे अपने बचपन के दिन याद आते थे। कैसे रोंदू बच्चा जब क्रिकेट जब उसकी गिल्ली उड़ जाती थी तो कैसे रोने लगता था पिच पर जो हुआ तो मुझे आप लोगों को देख के मुझे बचपन याद आ जाता है सैयद जवाद। चलिए कोई नहीं सर, बधाई ठीक है सर, आप बधाई दीजिए, बधाई होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं पूरे देश की बधाई आपके साथ है। जो 0-0-0-0-0-0-0 कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पूरे देश की बधाई आपके साथ है। मुझे लगता है शून्य का आविष्कार जो है भारत में हुआ था, और मुझे लगता है भारतीय परंपराओं के साथ जो आपका लगाव है, जो प्रेम है भारतीय परंपराओं के साथ, आप इंडियन स्टेट से लड़ते भी हैं, लेकिन भारत के आविष्कार किए हुए 0 से आपको जो मोहब्बत है, जो प्यार है, उसके लिए मैं दिल खोल कर साधुवाद देता हूं। और ईश्वर करे 0-0 से आपकी ये मोहब्बत, आपका ये प्यार, आपका रिश्ता ऐसे लंबे समय तक कायम रहे 0-0। तो दोस्तों आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और आपको ज़रूर से मज़ा आया होगा। मैंने ये उम्मीद किया है आपसे कि आप वीडियो को स्किप नहीं किए होंगे और वीडियो को टोटली एंजॉय किए होंगे और आपको यह वीडियो देख के काफ़ी मज़ा आया होगा। तो दोस्तों आपने शायद वीडियो को पूरा देखा है और आपको यह देख के समझ में आया होगा किस प्रकार कांग्रेस की नीति है, और वो हमेशा तोड़ने की राजनीति करती है, जिसमें उनके प्रवक्ता जो हैं वो जवाब सवालों के नहीं दे पाते तो सवालों को गोल मोल घुमाते हैं। जैसे राहुल गांधी की राजनीति है कि वो हर चीज़ को केवल गोल गोल घुमाते हैं, कभी आलू से सोना निकालते हैं तो कभी कुछ करते हैं। तो दोस्तों आपने इसमें देखा होगा कैसे अशोक श्रीवास्तव द्वारा पूछे गए सवालों पर कांग्रेस के प्रवक्ता गोल गोल जवाब दे रहे थे, जिससे अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि आप जवाब नहीं दे पा रहे। इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता गुस्सा हो गए और अशोक श्रीवास्तव को भला बुरा बोलने लगे। तो दोस्तों आपने यह देखा कि आपको ज़रूर से मज़ा आएगा किस प्रकार अशोक श्रीवास्तव ने रिलाई की है, वो देखने के लायक है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन ज़रूर से दबाएं, जिससे आपको यह पता चले कि हम जब वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में।